हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस, राइट? वी हैव डिस्कस्ड द 6 एग्जांपल्स और 6 टाइप्स ऑफ नॉन एलिलिक और इंटरजेनिक इंटरेक्शंस, राइट? नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे विद द न्यू टॉपिक सेक्स डिटरमिनेशन एंड डिफरेंशिएशन। सेक्स डिटरमिनेशन एंड डिफरेंशिएशन। अब सेक्स डिटरमिनेशन की बात की जाए तो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक सिंपल एनिमल ले लो, जैसे वी टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ, पैरामोशियम का एग्जांपल ले लो, राइट? तो वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से लेकर जो मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सभी कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे अभी मैं पैरामोशियम का बोल रहा हूं, तो पैरामोशियम बहुत बेसिक लेवल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, जैसे कि कॉन्जुगेशन, ठीक है, कॉन्जुगेशन करेगा। तो यहां से मैं यही बोलना चाहता हूं कि वेदर इट इज अ सिंपल एनिमल और अ कॉम्प्लेक्स एनिमल, वो कहीं ना कहीं बेसिक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे ही, और इनमें सेक्स डिटरमिनेशन भी होगा, ठीक है, सेक्स डिटरमिनेशन भी होगा मेल और फीमेल, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात याद रखना है कि वेदर इट इज अ सिंपल एनिमल और द कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूर होगा, ठीक है। अब जैसे कि सेक्स डिटरमिनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर मैंने कुछ एनिमल्स एज के एग्जांपल बताए हुए हैं, जिनमें मेल सेक्स क्या होता है और फीमेल सेक्स क्या होता है, ठीक है। अब ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में आप सभी को पता है एक्स वाई जो है वो होता है मेल और एक्स एक्स होता है फीमेल में, ठीक है। सो ह्यूमंस में आप सभी को पता है एक्स वाई एंड एक्स एक्स। नेक्स्ट बात करेंगे ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई का भी एग्जाम्पल देखा जाए तो ह्यूमंस के जैसा ही है। वहां पर भी जो सेक्स क्रोमोसोम होगा, इन केस ऑफ फीमेल XX होगा और इन केस ऑफ मेल XY, ठीक है। इसके बाद बर्ड्स में क्या होता है ZW, ठीक है, ZZ इज मेल एंड ZW इज फीमेल। इसके बाद इंसेक्ट्स या फिर ग्रास हॉपर्स की बात करें तो यहां पर XO इन केस ऑफ मेल एंड XX इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है। अब ये जो सेक्स डिटरमिनेशन की प्रक्रिया है, ये प्रोसेस जो है, इसको फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था? हैंकिंग ने फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया था इन द ईयर 1891, ठीक है। उसने ट्रेस किया स्पेसिफिक न्यूक्लियर के अंदर एक स्ट्रक्चर ट्रेस किया, जो कि क्या है? क्रोमोसोम, आप सभी को पता है। ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट्स का इस्तेमाल किया। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, उसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस याद रखना है। स्पर्मेटोजोआ याद रखो, इट इज नथिंग बट अ स्पर्म, दोनों सेम है, सेम होते हैं। अब बस फर्क क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ इज द प्लूरल फॉर्म, ठीक है। स्पर्मेटोजून इज द सिंगुलर फॉर्म, ये है प्लूरल फॉर्म और ये है सिंगुलर, ठीक है। सो इसको याद रखो कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ दोनों सेम है, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म ऑफ स्पर्म, मतलब एक स्पर्म होगा तो उसको बोलेंगे स्पर्मेटोजून, और एक से ज्यादा होगा, वैसे भी पता है आप सभी को मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, सो उसमें स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे जब प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। ये हो गई स्पर्म की बात। तो यहां पर याद रखो कि हैंकिंग ने इंसेक्ट्स का इस्तेमाल किया था, राइट? तो उसका जो स्पर्म था उसके न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम था, उसने देखा कि उस क्रोमोसोम में जो स्ट्रक्चर है वो 50% है। ऑब्जर्व दैट 50% ऑफ स्पर्म रिसीव दिस स्ट्रक्चर। एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो स्पर्म में कितना परसेंट था? 50%,
ठीक है, और 50% नहीं था। तो वो 50% और 50% का क्या था, ये चीज थी, राइट। ये स्ट्रक्चर था जिसको नाम हैंकिंग ने एक्स बॉडी दिया था, जिसको हम आज एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो 50% था और 50% नहीं था, राइट। ये 50% था और ये 50% नहीं था। तो यही चीज इंसेक्ट्स में हैंकिंग ने ऑब्जर्व की थी कि देयर वाज सम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द स्पर्म व्हिच वाज फॉर्म्ड, ठीक है, एंड उसको नाम दिया था एक्स बॉडी, जिसको हम आज बोलते हैं एक्स क्रोमोसोम्स। तो X0 और XO, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको अच्छे से याद रखना है। हम आज जो हमारा एजेंडा होगा वो होगा मोस्टली ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। सो उसको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन, व्हाट इज बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन? तो याद रखना, इट इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस। It is a sequential process which begins with the establishment of the chromosomal sex. It begins with the establishment of chromosomal sex. ठीक है? What do you mean by chromosomal sex? जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, अब ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब एक सपोज स्पर्म है, तो स्पर्म से हमको Y आ रहा है, एग है, X से X आ रहा है, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद पता चल जाएगा कि जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या होगा, XY, दैट मींस मेल। तो इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल सेक्स। क्रोमोसोमल सेक्स याद रखना है, इट इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद मैंने बताया सीक्वेंशियल इवेंट है, तो पहला होगा क्रोमोसोमल सेक्स, दूसरा होगा गोनैड सेक्स। अब गोनैड सेक्स मतलब अगर ऑफस्प्रिंग मेल है तो वहां पर गोनैड्स होगा टेस्टिस, अगर ऑफस्प्रिंग फीमेल है तो वहां पर गोनैड्स क्या होगा, ओवरी। तो ये हो गया सेकेंड इवेंट, ठीक। अब थर्ड इवेंट याद रखना है। थर्ड इवेंट है फिनोटिपिक सेक्स। व्हाट डू यू मीन बाय फिनोटिपिक सेक्स? अब टेस्टिस और जो ओवरीज थे वो क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसके अलावा और भी सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे, दैट इज फिजिकली डेवलप होंगे, राइट। इन केस ऑफ मेल्स स्क्रोटम डेवलप हो जाएगा, ठीक है, पेनिस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ फीमेल यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वजाइना, ये सब डेवलप हो जाएगा, राइट। सो ये हो गया फिनोटाइप सेक्स। तो जब ये तीन एक सीक्वेंशियल इवेंट में होकर खत्म होते हैं, दैट इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। सेक्स डिटर्मिनेशन इज the sequential process which begins with the establishment of chromosomal sex, followed by gonad sex and followed by the phenotypic sex, ठीक है। तीनों बहुत अच्छे से एक के बाद एक होते हैं, और याद रखना है कि डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट होते हैं, कैसे डिपेंडेंट होते हैं ये भी हम अभी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। सो इतना अच्छे से याद रखना है कि व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। और हम आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। सो याद रखना है कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो दो टाइप का है, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन एंड एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन इज नोन एज एलोसोमिक सेक्सुअल डिटर्मिनेशन या सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब क्रोमोसोम के बेस पर, राइट। मतलब अगर ह्यूमंस की मैं बात करूं तो ह्यूमंस में अगर स्पर्म जो है इट कैरीज दी Y क्रोमोसोम एंड द एग कैरीज दी X क्रोमोसोम, तो पता चल गया कि स्पर्म एग दोनों फ्यूज होंगे, स्पर्म के पास Y है और एग के पास X है, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, XY, दैट मींस XY मतलब मेल, राइट। सो ऑफस्प्रिंग क्या होगा, मेल। सो इस तरीके के सेक्स डिटर्मिनेशन को क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सेकेंड टाइप है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है, एनवायरमेंटल कंडीशंस भी डिटरमाइन करते हैं कि
whether the offspring will be male or female. ठीक है, in the case of reptiles, reptiles के केस में ले लो tortoise, ठीक है, crocodile. So इन सब में क्या होता है कि एग जो है, एग कितने टेम्परेचर पर रहेगा वो डिसाइड करता है whether the progeny or the offspring will be male or female. ठीक है, सो टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर भी क्या एनवायरमेंटल कंडीशन है, सो टेम्परेचर के बेस पर भी डिटरमाइन होता है whether the offspring will be male or female in case of reptiles. ठीक है, क्लियर है. सो इसको अच्छे से याद रखना है. क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन एंड एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें हमने एग्जांपल देखा टेम्परेचर का इन केस ऑफ रेप्टाइल्स. अब क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन जो है उसमें एक होगा मेल हेट्रोगैमेटी. ठीक है, यहां पर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है मेल हेट्रोगैमेटी, और एक होगा फीमेल हेट्रोगैमेटी. अब मेल हेट्रोगैमेटी, हेट्रो मतलब डिफरेंट, गैमेट मतलब क्या होगा आप सभी को पता है, राइट. द रिप्रोडक्टिव सेल्स आर कॉल्ड गैमेट्स. सो यहां पर दो डिफरेंट टाइप के मेल होंगे, मेल गैमेट्स होंगे, दो डिफरेंट टाइप्स के मेल गैमेट्स होंगे. फीमेल हेट्रोगैमेटी में दो डिफरेंट टाइप के फीमेल गैमेट्स होंगे. ठीक है, सो बहुत अच्छे से इसको याद रखना है. अब और इसको बहुत क्लियर रखो कि मेल हेट्रोगैमेटी क्या होता है एंड फीमेल हेट्रोगैमेटी. हेट्रोगैमेटी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स. ठीक है, सो यहां पर मेल हेट्रोगैमेटी मतलब दो टाइप के मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, राइट, एक्स वाई इन केस ऑफ ह्यूमंस आपने देख लिया, राइट. फीमेल हेट्रोगैमेटी मतलब दो टाइप के फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, मतलब उनके अंदर का जो क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा, दो डिफरेंट टाइप्स का. ठीक है, सो इसको बहुत अच्छे से याद रखो. अब आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेल हेट्रोगैमेटी. सो अब डिस्कस करते हैं मेल हेट्रोगैमेटी. ठीक है, अब मेल हेट्रोगैमेटी में भी हम मेजरली किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मैमल्स. मैमल्स में भी मेजरली किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ह्यूमंस. जैसे कि मैंने लेक्चर के बिगनिंग में ही बता दिया है कि मोस्ट हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो होगा सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस, राइट. सो आप सभी को पता है कि ह्यूमंस में किस तरीके का सेक्स डिटरमिनेशन होता है, एक्स 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 वाई, राइट. इस टाइप को क्या बोलेंगे, लाइगस टाइप. ठीक है, एक्स 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 वाई टाइप के सेक्स डिटरमिनेशन को हम क्या बोलेंगे, लाइगस टाइप. ठीक है, अब इसके बाद इसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जब मेल की बात करें तो मेल में एक्स और वाई है, राइट. एंड एक्स एंड वाई मतलब दे हैव टू हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम. दो अलग अलग टाइप के सेक्स क्रोमोसोम है ना, एक एक्स है एक वाई है. एक्स का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है एज कंपेयर टू वाई. सो इसलिए बोला है मेल्स हैव टू हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम व्हिच इज एक्स एंड वाई. फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स हैव टू होमोमॉर्फिक. होमोमॉर्फिक मतलब होमो मींस सेम, इसको एक और नाम दे सकते हो आइसोमॉर्फिक. ठीक है, सो ये याद रखो कि फीमेल्स में दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या होंगे, सेम होंगे विद रिस्पेक्ट टू शेप एंड स्ट्रक्चर, राइट. सो इसीलिए इसको बोला है होमोमॉर्फिक. एंड जैसे कि मैंने बताया एक्स एक्स होगा सेक्स क्रोमोसोम इन केस ऑफ फीमेल्स. एग्जांपल्स यहां पर दिया हुआ है, राइट, इंसेक्ट्स एंड मैमल्स, राइट. सो एग्जांपल्स याद रखना है, ये 3 पॉइंट याद रखो कि एक्स 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 वाई टाइप का जो सेक्स डिटरमिनेशन है, ठीक है, इसमें जो मेल होगा उसके पास दो डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे, दैट इज एक्स एंड वाई, हेटेरोमॉर्फिक टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स. एंड जो फीमेल होगी उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो होंगे आइसोमॉर्फिक टाइप और होमोमॉर्फिक टाइप, दैट मींस एक्स एक्स. एग्जांपल इंसेक्ट्स, मैमल्स. इतना क्लियर है. अब आगे बढ़ते हैं. अब ऑफस्प्रिंग का सेक्स कैसे डिटरमाइन करेंगे. ठीक है, अब ऑफस्प्रिंग का सेक्स कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो देखो क्या होगा. सपोज ये स्पर्म और ये स्पर्म जो है इसके पास कौन सा सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स. ठीक है, अब इसका फ्यूजन हो रहा है विद द एग.
एग के पास कौन सा क्रोमोसोम है? एक्स, ठीक है। सो वाई, स्पर्म में सेक्स क्रोमोसोम है इन केस ऑफ मेल्स, एंड फीमेल्स में एक्स सेक्स क्रोमोसोम। तो जब भी इनका फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा, और जो जाइगोट है उसमें एक्स वाई होंगे। दैट मीन्स ये जो ऑफस्प्रिंग है ये क्या है? मेल है। इसको बहुत अच्छे से याद रखो, ठीक है। सो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि जो सेक्स है एक ऑफस्प्रिंग का वो कब डिटरमाइन होता है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहां पर देख रहे हैं हम लोग, राइट। दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ, एग और स्पर्म के बीच में जाइगोट बना, और जाइगोट क्या है? मेल, बिकॉज इट कैरीज एक्स वाई क्रोमोसोम, दैट इज इट इज हेटेरोमॉर्फिक, ओके, इन सेक्स क्रोमोसोम्स। सो मेल गैमेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। मेल गैमेट्स कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स। These are produced in equal proportion. मेल गैमेट्स से मतलब है स्पर्म। मेल गैमेट्स याद रखना, यहाँ पर मेल गैमेट्स का मतलब क्या है? स्पर्म। तो स्पर्म जो है वो दो टाइप के होंगे, और दोनों का अमाउंट जो है वो क्या होगा? कहीं ना कहीं इक्वल होगा इन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने मेल गैमेट्स के टाइप को एनलिस्ट किया हुआ है। पहला है एंड्रोस्पर्म्स, इट इज नॉट एंड्रोशियम, इट इज एंड्रोस्पर्म्स। एंडोस्पर्म्स मतलब 22 pairs ऑफ ऑटोसोम्स, ठीक है, नॉट 22 pairs ऑफ ऑटोसोम्स। क्या होगा यहाँ पर? 22 जो है हमारे ऑटोसोम्स होंगे, और एक क्या होगा? सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसको याद रखो। और उसके बाद एक जो मेल गैमेट्स आप सभी को पता है हैप्लॉइड होता है, राइट। सो याद रखना है इसको। और गाइनोस्पर्म्स, नॉट जिम्नोस्पर्म्स, गाइनोस्पर्म्स में भी 22 ऑटोसोम्स प्लस द सेक्स क्रोमोसोम इज एक्स। तो याद रखना है एंडोस्पर्म मतलब यहां पर जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो होगा वाई, और गाइनोस्पर्म्स मतलब क्या होगा? एक्स क्रोमोसोम एक्स, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखो। सो यहां पर देखो, मैंने यहां पर ये ऑलरेडी एग्जांपल्स दिया हुआ है, राइट। अब जब भी फर्टिलाइजेशन होगा एग का, जब एग फर्टिलाइज होगा, एग ऑलरेडी पता है आपको फीमेल है, फीमेल के पास क्या है? एक्स एक्स है, राइट। सो जब भी एग का फर्टिलाइजेशन होगा गाइनोस्पर्म के साथ, गाइनोस्पर्म इज अ टाइप ऑफ स्पर्म व्हिच कैरीज द सेक्स क्रोमोसोम एक्स, राइट। सो एक्स एक्स के केस में क्या हो जाएगा? यहां पर सपोज मैं यहां पर भी एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। ये है गाइनोस्पर्म, इसका फ्यूजन हो रहा है एग के साथ, ठीक है। एग में तो ऑलरेडी एक्स क्रोमोसोम ही है, तो जब इनके बीच में फ्यूजन होगा तो जाइगोट जो बनेगा वो क्या होगा? एक्स एक्स। दैट मींस द जाइगोट विल बी फीमेल बिकॉज इट कैरीज द सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स, राइट। अब अगर फर्टिलाइजेशन एग का एंड्रोस्पर्म के साथ होगा, एंड्रोस्पर्म मतलब ऐसे स्पर्म जिनके पास सेक्स क्रोमोसोम क्या है? वाई, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? Y और X मतलब fertilization of egg with androsperm will produce male child with the sex chromosome XY। तो ये दोनों बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। क्या याद रखना है? fertilization of egg with the gymnosperms will produce a female child, and the fertilization of egg with the androsperm will produce a male child। दोनों का क्रोमोसोम भी याद रखना है, 44 plus XX in case of female child and 44 plus XY in case of male child, ठीक। देखो एक और चीज मैं बता दूं, तो जो Y क्रोमोसोम है, या फिर बोल सकते हो कि जो एंड्रोस्पर्म है ये क्या डिटरमाइन करता है? मेल, मेल कैरेक्टर, ठीक है। इट इज स्पेसिफिकली डिटरमाइनिंग द मेल और द मेल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो अगर इन केस तीन या दो मान लो, 2 या 3 एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है, तो भी जो इंडिविजुअल है उसका जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा? मेल। वो जो उसका सेक्स होगा वो क्या होगा? मेल। बिकॉज याद रखना है मेल या फिर जो वाई क्रोमोसोम है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है ऑन द एक्स पर बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है। अभी आपको मैं एग्जांपल दे दूं सिंड्रोम में, तो क्लेनफिल्टर सिंड्रोम,
राइट, डबल एक्स वाई होता है, तो वहां पर 2 एक्स है 1 वाई, फिर भी वाई क्रोमोसोम है, इस वजह से जो सेक्स होता है इंडिविजुअल का वो क्या होता है, मेल। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि मेल जो है इट इज वेरी वेरी वाई जो है, वाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेलनेस ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, इट डिटरमाइंस द मेलनेस। ओके स्टूडेंट्स, सो अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ वाई क्रोमोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से हमको समझना है, सो ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब ये शुरू करने से पहले इसमें एक बार 2 चीजें क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है, एंड्रोस्पर्म याद रखना है 22 प्लस वाई एज अ सेक्स क्रोमोसोम, एंड गाइनोस्पर्म मतलब 22 प्लस एक्स। ये हम किसकी क्लासिफिकेशन किया, हमने मेल गैमेट्स का क्लासिफिकेशन किया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ वाई क्रोमोसोम, मतलब हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एंड्रोस्पर्म में हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वाई क्रोमोसोम। ठीक है, अब पहले जो है ये बिलीव किया जा रहा था कि वाई क्रोमोसोम पर कोई भी जीन्स प्रोटीन्स के लिए एनकोड नहीं करते। सो याद रखना है कि द ह्यूमन वाई क्रोमोसोम्स वाज लॉन्ग थॉट टू बी मोस्टली ब्लैंक जेनेटिकली। ब्लैंक जेनेटिकली का मतलब जैसे मैं बताया हूं कि इट वाज थॉट दैट द जीन्स प्रेजेंट ऑन द वाई क्रोमोसोम डज नॉट एनकोड फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोटीन्स, बट बाद में पता चला कि ऐसा नहीं था। द वाई क्रोमोसोम हैज अ जीन व्हिच कोड्स फॉर अ प्रोटीन, राइट। सो ये कहां से पता चला, डेटा फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। डेटा फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इंडिकेट दैट द वाई क्रोमोसोम हैज एट लीस्ट 75 जीन्स। कितने जीन्स थे उसके पास, 75 जीन्स व्हिच वर यूजफुल। ठीक है, किसी बुक में 72 दिया है, किसी बुक में 45 दिया है, तो ऐसे करके दिया है। तो एक स्टैंडर्ड बुक से मैंने रेफरेंस लिया है, तो 75 जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि वाई क्रोमोसोम पर 75 जीन्स होते हैं। उसके बाद एक और चीज याद रखना है कि एक्स क्रोमोसोम पर कितने होते हैं, 900 to 1400 जीन्स। ठीक है, सो ये डेटा याद रखना है, ये डेटा किसका है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से निकाला हुआ है। ठीक है, अब वाई क्रोमोसोम के लिए एक और नाम है एंड्रोसोम्स। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एंड्रोस्पर्म मतलब क्या, मेल गैमेट जिसके पास 22 ऑटोसोम्स होंगे एंड एक वाई क्रोमोसोम। ठीक है, और इसमें वाई क्रोमोसोम याद रखना है कि वाई क्रोमोसोम को क्या नाम है, एंड्रोसोम्स। वाई क्रोमोसोम, ठीक है, ऐसे इसको एंड्रोसोम्स बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो वाई क्रोमोसोम है उसके स्ट्रक्चर में आपको 2 रीजन्स दिखाई देगा। 2 रीजन्स क्या क्या है, होमोलोगस रीजन, ठीक है, और दूसरा है डिफरेंशियल रीजन। होमोलोगस रीजन मतलब ऐसा रीजन जो सेम होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में सेम होगा ऑन द वाई, उसको बोलेंगे होमोलोगस रीजन। डिफरेंशियल रीजन का मतलब क्या होगा, डिफरेंट होगा, राइट। वर्ड से ही पता चल रहा है, डिफरेंशियल रीजन। ठीक है, सो इसको अच्छे से याद रखो कि वाई क्रोमोसोम पर 2 रीजन है, एक है होमोलोगस रीजन और दूसरा है डिफरेंशियल रीजन। अब डिफरेंशियल रीजन के ऊपर आते हैं। अब ये जो डिफरेंशियल रीजन है वाई क्रोमोसोम का, इसके पास क्या है, इट कैरीज ओनली वाई लिंक्ड जीन्स। इसके पास ओनली और ओनली कौन से जीन्स हैं, वाई लिंक्ड जीन्स व्हिच इज नोन एज होलैंड्रिक जीन्स। इसको अच्छे से याद रखो कि जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर एक्स लिंक्ड जीन्स है व्हिच इज आल्सो नोन एज द होलैंड्रिक जीन्स। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहां पर अब डायग्राम में देखना है कि क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा याद रखना है कि सबसे पहले तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसको बोलते हैं SRY रीजन। SRY स्टैंड्स फॉर सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन। ठीक है, याद रखना है SRY रीजन रिप्रेजेंट सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन। यहां के जो जीन्स हैं दैट कोड्स फॉर TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर्स। इसको अच्छे से रट लो। ठीक है,
SRY दैट इज सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन प्रेजेंट है Y क्रोमोसोम पर, कौन से रीजन में, डिफरेंशियल रीजन में, और ये SRY के जो जीन्स हैं दे एनकोड फॉर द टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। इसको एकदम अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना बहुत अच्छे से याद रखो, ठीक है, कि Y क्रोमोसोम पर कितने जीन्स होते हैं और X क्रोमोसोम पर कितने जीन्स होते हैं। Y क्रोमोसोम का एक और नाम याद रखना है एंड्रोसोम। Y क्रोमोसोम पर दो रीजन है, होमोलोगस रीजन एंड डिफरेंशियल रीजन। होमोलोगस रीजन मतलब व्हिच विल बी सिमिलर और होमोलोगस टू द Y क्रोमोसोम, ठीक है। और डिफरेंशियल रीजन याद रखना है कि डिफरेंशियल रीजन जो है उसमें Y लिंक्ड जीन्स ही हैं व्हिच इज आल्सो नोन एज होलैंड्रिक जीन्स, ठीक है। उसमें से एक जीन का एग्जांपल है SRY जीन्स दैट इज सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, ठीक है। ये जो है ये ऐसे कुछ प्रोटीन्स बनाता है या फिर इट एनकोड्स फॉर TDF दैट इज टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना है। अब आगे और डिटेल में स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अब SRY, ठीक है, अब SRY याद रखना। SRY ऑलरेडी मैंने बताया व्हाट डज SRY स्टैंड्स फॉर, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन व्हिच इज अ स्मॉल जीन व्हिच कंटेन्स 14 बेस पेयर्स, ठीक है। SRY रीजन यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट, शॉर्ट आर्म पर है, ठीक है। शॉर्ट आर्म पर एक छोटा सा रीजन है दैट इज SRY रीजन, और उसका जीन का जो लेंथ है वो कितना है, 14 बेस पेयर्स। और SRY आप सभी को पता है इट एनकोड्स फॉर TDF, व्हाट इज TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ठीक है। और ये जो TDS है इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स। इसको याद रखना है कि टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है इट इज नीडेड और इट इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स दैट इज टेस्टिस। अगर TDS नहीं है, राइट, TDS नहीं है, सो इस केस में क्या होगा, फीमेल सेक्स विल डेवलप, ठीक है। सो याद रखना है TDF जो है इट इज रियली इंपॉर्टेंट, TDF is really important to determine or to develop the male sex। और अगर TDF नहीं है that means मतलब SRY जीन ही नहीं रहेगा। जब SRY जीन नहीं होगा तो क्या होगा, आप सभी को पता है TDF नहीं बनेगा, और TDF नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं मेल सेक्स डेवलप नहीं होंगे। that means in absence of TDF female sex will develop। बहुत सिंपल है, इसको याद रखना। अब आपको दोनों एंड्स पर, इधर देखो ग्रीन से जो मैंने बनाया हुआ है, दोनों एंड्स पर Y क्रोमोसोम के आपको एक और रीजन दिखेगा जिसको बोलेंगे PAR रीजन, ठीक है। PAR स्टैंड्स फॉर सूडो ऑटोसोमल रीजन, ठीक है। इसको याद रखना, इट स्टैंड्स फॉर सूडो ऑटोसोमल रीजन। अब ये जो रीजन है इसका बहुत ही जबरदस्त काम है, ठीक है, अच्छे से सुनो। दोनों ही आर्म्स पर प्रेजेंट है, दोनों ही आर्म्स पर एंड में प्रेजेंट है PAR। दे शेयर होमोलॉजी विद रीजन्स ऑन द Y क्रोमोसोम, ठीक है। सो याद रखना है दे शेयर द होमोलॉजी विद द रीजन्स ऑन द Y क्रोमोसोम, एंड याद रखना है सिनेप्सिस एंड रिकंबाइन ड्यूरिंग मियोसिस। इसको याद रखो कि जब भी X और Y क्रोमोसोम के बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा ड्यूरिंग मियोसिस तो Y क्रोमोसोम का कौन सा रीजन क्रॉसिंग ओवर या फिर सिनेप्सिस करता है, PAR रीजन दैट इज सूडो ऑटोसोमल रीजन। इसको अच्छे से याद रखना है। ये 5% है, ठीक है, ये पूरे Y क्रोमोसोम का 5% है। द रिमाइंडर ऑफ द क्रोमोसोम दैट इज अबाउट 95% does not recombine during meiosis, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक जो मैंने ब्लू से किया हुआ है वो हिस्सा रिकॉम्बिनेशन या फिर सिनेप्सिस में पार्ट नहीं लेता है, ठीक है। कौन सा रीजन पार्ट लेता है, पार विच इज इंडिकेटेड बाय ग्रीन, ठीक है, इसको याद रखना है। और ये जो रीजन है ये पूरा SRY से लेकर यहां तक, ठीक है, इस रीजन को पहले नाम दिया गया था नॉन रिकंबाइनिंग रीजन ऑफ Y, ठीक है। NRY is non-recombining region of Y because it was not taking a part in synapsis or recombination, ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया था non-recombining region। बट उसके बाद मोस्ट recent researchers ने have designated this region as the male specific region, ठीक है। मेल स्पेसिफिक रीजन ये देखो
ठीक है, यहां से SRY से लेकर टिल द एंड, ठीक है, दैट इज जस्ट अबव द PAR, उतना तक क्या है MSY, दैट इज मेल स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। क्या क्या देखा है हमने, सबसे पहले SRY, ठीक है, SRY 14 बेस पेयर के जीन्स है। SRY will make TDF, that is testis determining factor. In the absence of TDF there will be no development of male sex, hence the offspring will be female। ठीक है, इसके बाद याद रखना है कि Y क्रोमोसोम के दोनों एंड पर PAR रीजन होते हैं। PAR रीजन का काम क्या है, दे आर इन्वॉल्व इन रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस। PAR region constitute 5% of the total Y chromosome. Remaining 95% are known as recombining regions of Y. ठीक है, previously NRY बोला जाता था, but now they are known as MSY, that is male specific region। ठीक है, सो इतना बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको अच्छे से क्लियर एकदम रखो। सो अब आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। सो अभी तक हमने देखा, ठीक है, PAR बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, सूडो ऑटोसोमल रीजन, जो कि क्रॉसिंग ओवर करता है विद दी एक्स क्रोमोसोम, राइट। उसके बाद हमने देखा SRY रीजन। MSY याद रखना है, MSY इज मेल स्पेसिफिक रीजन ऑफ Y, ठीक है, विच इज 95%। ठीक है, इसको याद रखो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब MSY आपको दिख रहा है, ये पूरा यहां से यहां, ठीक है। सो MSY याद रखना है, इट इज डिवाइडेड इनटू यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, इसको याद रखना है कि MSY जो है इट इज डिवाइडेड इनटू यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, और एक चीज क्लियर रखना है कि SRY इज अ पार्ट ऑफ यूक्रोमेटिन। ठीक है, इसको अच्छे से क्लियर रखना है कि SRY जो है इट इज अ पार्ट ऑफ यूक्रोमेटिन। अब यूक्रोमेटिन इज द पार्ट और इट इज द रीजन कंटेनिंग फंक्शनल जीन्स। ठीक है, इसको याद रखना है कि यूक्रोमेटिन रीजन जो है वहां की जीन्स क्या होंगे, फंक्शनली एक्टिव, दैट मींस दे विल एनकोड फॉर अ प्रोटीन। उसके बाद हेटेरोक्रोमेटिन वाला जो पार्ट है इट डज नॉट कंटेन फंक्शनल जीन्स, उसके पास फंक्शनल जीन्स नहीं होते हैं, हेंस इट डू नॉट एनकोड फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोटीन, वो किसी भी प्रोटीन्स के लिए एनकोड नहीं करेगा। तो ये दो रीजन याद रखना है, ठीक है, MSY पर, that is euchromatin and heterochromatin. Euchromatin is functionally active part and because it contains the functional active genes, and heterochromatin is the non-active, but that means that it does not contain the active genes or functional genes. अब आपको within euchromatin, ठीक है, within euchromatin adjacent to the PAR of short arm of the Y chromosome is a critical gene that controls male sexual development called sex determining region, right? ऑलरेडी मैंने बता दिया है। हाँ, ये याद रखना है ये कौन से आर्म्स पर है, SRY कौन से आर्म पर है, ठीक है, ये याद रखना है। इट इज ऑन द SRY कौन से आर्म पर है, इट इज ऑन द शॉर्ट आर्म, ठीक है, और PAR दोनों आर्म्स पर होता है, शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग आर्म। ठीक है, इतना क्लियर रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन अभी मैं जो बताने वाला हूं, एट 6 to 8 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब क्या, स्पर्म और एग, स्पर्म कंटेनिंग Y, एग X, दोनों में फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बनने के बाद 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक, 7 वीक, 8 वीक, 6 to 8 वीक्स के बीच का जो पीरियड होता है, जो टाइम होता है, उस टाइम पर SRY जीन क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि क्या हुआ है कि एक जो क्रोमोसोम है Y है, दूसरा है X, दोनों के बीच में फ्यूजन होकर एम्ब्रियो बना है, मतलब एम्ब्रियो के अंदर Y भी है X भी है, तो जो एम्ब्रियो के अंदर Y क्रोमोसोम है उसमें जो यूक्रोमेटिन का SRY रीजन है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव इन 6 to 8 डेज ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, सो यहां पर दिया हुआ है 6 to 8 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट द SRY जीन्स बिकम्स एक्टिव इन XY एम्ब्रियो। अब याद रखना है SRY आप सभी को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, एनकोड्स फॉर TDF, दैट इज टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर व्हिच इज अ प्रोटीन। TDF फिर से बता रहा हूं, इज अ प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से समझो।
SRY encodes a protein that causes the undifferentiated gonadal tissue of the embryo of testes. ठीक है, सो उसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस. ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं SRY TDF बनाएगा और TDF का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस. क्लियर है इतना? सो ये हो गया द स्ट्रक्चर ऑफ Y क्रोमोसोम्स. ठीक है, बहुत अच्छे से सारा पार्ट याद रखना है. PAR क्या है, ठीक है, SRY क्या है, उसके बाद फिर MSY क्या है. ठीक है, MSY को पहले क्या बोला जाता था. ठीक है, Y क्रोमोसोम को एक और नाम याद रखना है, एंड्रोसोम. ठीक है, तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद रखना है. और मैंने बताया है कि Y जो है वो डोमिनेंट होता है, राइट. Y याद रखना है. आपके पास अगर 2-3 X भी है बट Y क्रोमोसोम वहां प्रेजेंट है तो जो इंडिविजुअल का सेक्स होगा वो हमेशा मेल ही होगा. ठीक है, सो इतना पावरफुल होता है Y क्रोमोसोम. मैंने एग्जांपल भी दिया था क्लेनफिल्टर सिंड्रोम का, राइट. सो बहुत अच्छे से Y क्रोमोसोम का याद रखना है स्ट्रक्चर. सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन इन ह्यूमंस. ठीक है, तो देखो मैंने ऑलरेडी ये डेफिनेशन इस लेक्चर के बिगिनिंग में बता दिया था, राइट, कि व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन. इट इज द सीक्वेंशियल प्रोसेस व्हिच बिगिंस with the chromosomal sex followed by the gonadal sex and at the end phenotypic sex, right. so बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्स डिटरमाइन होने के बाद डिफरेंशिएट होना. ठीक है, सो देखो अब क्रोमोसोमल या फिर जेनेटिक सेक्स. क्रोमोसोमल सेक्स इज आल्सो कॉल्ड जेनेटिक सेक्स. ठीक है, सो क्रोमोसोमल सेक्स में आपको मालूम है क्या है कि एक क्रोमोसोम X है, दूसरा क्रोमोसोम Y है, तो XY एम्ब्रियो होगा. और जब XY एम्ब्रियो होगा तो वो एम्ब्रियो क्या बनेगा, मेल. ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं कि जब एक क्रोमोसोम X होगा, दूसरा भी क्रोमोसोम X होगा, तो वहां पर जो एम्ब्रियो बनेगा वो XX होगा. सो इंडिविजुअल क्या होगा, फीमेल. करेक्ट, यहां तक हो गया. अब इसके बाद क्या हो रहा है अंदर जो है यूट्रस में. ठीक है, फीमेल या फिर मदर के यूट्रस में डेवलपमेंट हो रहा है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन देखो फर्स्ट वाला इवेंट कब होगा, फर्टिलाइजेशन होने के टाइम. मैंने बताया था कि जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया तो पता चल गया क्रोमोसोमल या फिर जेनेटिक सेक्स. सही है, बस. अब इसके बाद जैसे ही जाइगोट बन गया, जाइगोट, ठीक है, बनने के बाद दैट इज प्रेगनेंसी के 1 वीक हो गई, 2 वीक हो गई, 3 वीक. सो 6 to 8 वीक्स के बाद, 6 to 8 वीक्स के बाद, ठीक है, 6 to 8 वीक्स के बाद देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस इन केस ऑफ मेल्स. सही है, बिकॉज मैंने बताया कि अगर एम्ब्रियो मेल है तो उसमें SRY रीजन होगा. और SRY रीजन कब एक्टिव होता है, 6 to 8 वीक्स के बाद. प्रेगनेंसी के 6 to 8 वीक्स में होता है. जब SRY रीजन एक्टिव हो जाएगा तो वहां पर क्या होने वाला है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर एक्टिव हो जाएगा व्हिच विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस. फिर से बता रहा हूं, देखो मेल अगर इंडिविजुअल है तो मेल में टेस्टिस कैसे डेवलप होंगे. ठीक है, मेल में जो Y क्रोमोसोम है उस पर जो SRY रीजन होता है, SRY जो जीन्स होते हैं वो 6 to 8 वीक्स के बाद एक्टिव होते हैं. जब SRY जीन्स एक्टिव होंगे तो दे विल मेक द टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर्स. अब ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर मैंने बताया था, इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल ऑर्गन एंड हियर वी हैव द मेल ऑर्गन टेस्टिस. क्लियर है? अब सपोज अब यहां पर आते हैं सेकंड में, दैट इज फीमेल में. अब फीमेल में Y है, राइट. सो अब यूट्रस में, मदर की यूट्रस में डेवलप हो रहा है फीमेल चाइल्ड, राइट. 6 वीक्स 7 वीक हो गए, 8 वीक हो गए. तो 8 वीक के बाद या फिर 6 to 8 वीक्स के बीच में क्या SRY जीन एक्टिव होगा? नहीं होगा, बिकॉज Y क्रोमोसोम किधर है, Y क्रोमोसोम नहीं है. इसका मतलब SRY जीन नहीं होगा. जब SRY जीन नहीं होगा तो यहां पर टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं बनेंगे. जब टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं बनेंगे तो मेल
जो डेवलपमेंट है सेक्स ऑर्गन का वो भी नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पर किसका डेवलपमेंट होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन का। तो याद रखना है कि ओवरीज का डेवलपमेंट कब होगा, नियर टू 11 to 12 वीक्स। तो इसको याद रखना है, समझ में आ गया होगा आप सभी को, राइट। तो मैंने इसीलिए बोला है कि वाई क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू डिटरमाइन द मेलनेस ऑफ द इंडिविजुअल, राइट। और अगर एक और चीज, दूसरी चीज जो मैं बता रहा हूं वो SRY रीजन नहीं है या SRY जीन्स नहीं है, तो याद रखना है कि टेस्टिस नहीं बनेंगी, और टेस्टिस नहीं बनेंगी तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन क्या आएगा, ओवरी, राइट ना। सो याद रखना है कि एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, जो फीमेल फिनोटाइप है इट इज अ नेचुरल, ठीक है, बट जो मेल फिनोटाइप है वो क्या है, या तो फीमेल जो सेक्स है इट इज नेचुरल, और जो मेल सेक्स है वो क्या है, इंड्यूस्ड। इसको अच्छे से याद रखना, ये नेचुरली हो गया ना, ठीक है। सो याद रखना है कि जब वाई क्रोमोसोम ही नहीं है, या फिर बोल सकते हो SRY रीजन नहीं है, तो टेस्टिस नहीं बनेगा, और क्या बनेगा, ओवरीज, एज सिंपल एज दैट। तो इसको याद रखना है। तो हमने अभी दो लेवल पर देखा, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन। पहला लेवल है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जहां पर XY होगा तो जो इंडिविजुअल है वो मेल होगा, XX होगा तो इंडिविजुअल फीमेल होगा। सेकेंड लेवल पर देखा दैट इज गोनैडल में, तो गोनैडल में टेस्टिस बनेंगे जब SRY रीजन होगा, और जब SRY रीजन नहीं है तो डिफॉल्ट ऑप्शन होगा ओवरी, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है कि अब होगा फिनोटाइप सेक्स में, ठीक है। तो थर्ड स्टेज है सेक्स डिटरमिनेशन एंड डिफरेंशिएशन का, दैट इज फिनोटाइप। फिनोटाइप सेक्स मैंने ऑलरेडी ये भी बताया हुआ है कि अब ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो बन गए, टेस्टिस इन मेल, ओवरीज इन फीमेल। अब इसके अलावा कुछ और ऑर्गन्स डेवलप होंगे टेस्टिस के अलावा, ठीक है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। एक्सटर्नल में आप लिख सकते हो स्क्रोटम पेनिस, ठीक है। इंटरनल में आप ले सकते हो सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ठीक है। सेम गोज विद फीमेल, फीमेल में आप तो इंटरनल ऑर्गन्स ले सकते हो, फिलोपियन ट्यूब, ठीक है, यूट्रस, और एक्सटर्नल ऑर्गन्स आप ले सकते हो वेजाइना, ठीक है। सो इस तरीके से देयर विल बी अ फिनोटाइपिक सेक्स, ठीक है। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये जो एक प्रोसेस है ये दूसरे पर डिपेंडेंट है, राइट। अगर देख लो, अभी मान लो अगर वाई क्रोमोसोम नहीं होता एम्ब्रियो में तो टेस्टिस बनता क्या, नहीं बनता। जब टेस्टिस नहीं बनता तो क्या उसको आगे के उसके सेकेंडरी कैरेक्टर्स बनते, नहीं बनते, राइट। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है एक इवेंट दूसरे इवेंट पर, तो इसको अच्छे से याद रखना है। और फिर बिहेवियरल सेक्स, ठीक है, बिहेवियरल सेक्स में आप क्या मेल्स में क्या देखोगे, मस्कुलाइन, एंड फीमेल्स में क्या देखोगे, फेमिनाइन, ठीक है। तो इसको याद रखो, बहुत अच्छे से क्लियर होगा हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड एट वेरियस लेवल्स, ठीक है। सो यहां पर देखो आप स्टूडेंट्स, मैंने 44 प्लस XY का एक कंडीशन बनाया, इसका मतलब जो इंडिविजुअल है वो क्या है, यहाँ पर मेल। 44 प्लस XX का कंडीशन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इंडिविजुअल जो है वो क्या है, फीमेल, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो आपको मैंने बताया था, ये हो गया हमारा क्रोमोसोमल सेक्स, राइट, ये हो गया गोनैड सेक्स, राइट। अब टेस्टिस की बात करूं तो आपको पता है कि टेस्टिस जो है ये इसके अंदर सेरोटोली सेल्स होते हैं एंड ऑफ कोर्स लाइडिक सेल्स होते हैं, राइट। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स करके आपने सुना होगा, राइट। सो इसके अंदर सेरोटोली सेल्स होते हैं एंड लाइडिक सेल्स होते हैं। तो ये जो सेरोटोली सेल्स हैं ये क्या बनाता है, MIS, सेरोटोली सेल्स क्या बनाएगा, MIS इन केस ऑफ टेस्टिस। MIS क्या होता है, म्यूलरिन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, ठीक है, म्यूलरिन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, ठीक है। अब लाइडिक सेल्स क्या बनाएंगे, टेस्टोस्टेरोन। याद रखो टेस्टिस, इसके अंदर दो सेल्स हैं, पहला सेल है सर्टोली सेल्स, दूसरा है लाइडिक सेल्स। सर्टोली सेल्स जो है इट विल synthesize or secrete MIS, that is mullerian inhibiting substance, and Leydig cells secretes testosterone.
अब दोनों का क्या काम है, एमआईएस का और टेस्टोस्टेरोन का। एमआईएस का काम क्या है, इट रिग्रेसेस द म्यूलिन डक्ट, ठीक है, ये क्या करता है, म्यूलिन डक्ट को रिग्रेस कर देता है, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, वुल्फियन डक्ट्स को डेवलप होने देता है। तो इसको याद रखना है, दिस इज द केस वेयर द इंडिविजुअल इज मेल, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है कि क्या होता है, ठीक है। टेस्टिस, सर्टोली लाइडिक सेल्स, सर्टोली सेल्स सीक्रेट एमआईएस, लाइडिक सेल्स सीक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन। एमआईएस जो है ये ब्लॉक कर देगा म्यूलरिन डक्ट को, और टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, वुल्फियन डक्ट्स को डेवलप करेगा। दिस इज द केस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं 44 प्लस एक्स एक्स। अब ये केस में आपको मैं बताता हूं क्या हो रहा है। अब ये केस में देखो ओवरीज बनेगी, राइट ना, एक्स एक्स मतलब क्या, ओवरीज बनेगी। अब इसको भी अगेन आपको ऑलरेडी लिंक कैसे करना है मैंने बता ही दिया, एस आर वाई से टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर से टेस्टिस, राइट। तो यहां पर है ही नहीं एस आर वाई, क्योंकि वाई क्रोमोसोम नहीं एक्स है, तो ओवरीज बनेंगे। अब ओवरीज में सर्टोली या लाइडिक सेल्स होगा क्या, नहीं होगा। तो मेरे को बताओ, क्या सर्टोली सेल्स एमआईएस सिक्रीट करेंगे, नहीं करेंगे। क्या लाइडिक सेल्स है ही नहीं तो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होगा, नहीं होगा, राइट। सो जब एमआईएस सिक्रीट नहीं होगा तो क्या म्यूलरिन डक्ट रिग्रेस होगा, नहीं होगा। दैट मींस म्यूलरिन डक्ट रिग्रेस नहीं होगा, डेवलप होगा। और यहां पर टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा है, इस वजह से टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट नहीं होगा, और जब टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट नहीं होगा तो वुल्फियन डक्ट रिग्रेस हो जाएगा, इट विल नॉट डेवलप इन केस ऑफ फीमेल्स। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। सो ये दोनों क्लियर रखो, ठीक है। सो याद रखो कि फीमेल does not require anything to become a female, but male requires something to become a male, ठीक है। सो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि बाय डिफॉल्ट, ठीक है, अगर टेस्टिस नहीं है सो कहीं ना कहीं वो जो इंडिविजुअल है उसमें बाय डिफॉल्ट ओवरीज डेवलप होंगे, अगर वाई नहीं है तो, ठीक है। सो एक लाइन बहुत अच्छे से याद रखना है कि female requires nothing to become a female, but male requires something to become a male, and that something is MIS and testosterone, ठीक है। एक यहाँ पर केस लेते हैं, ठीक है। एक आर्टिफिशियल टेक्निक है इन यूट्रो कैस्ट्रेशन, ठीक है। इन यूट्रो कैस्ट्रेशन जो है, इसमें क्या किया जाता है, सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ रैबिट, ठीक है। रैबिट के बेबीज का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सो बाई चांस क्या किया कि मदर के यूट्रस के अंदर ही गोनेट्स थोड़े से डेवलप हुए और उस गोनेट्स को निकाल दिया, ठीक है, उस टेस्टिस को निकाल दिया, राइट। सो जब टेस्टिस को निकाल दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा, टेस्टिस नहीं होंगे तो नो सर्टोली सेल्स, नो लाइडिक सेल्स, there will be no secretion of MIS testosterone, hence there will be no development of Wolffian duct, right। इसका मतलब कि गोनैड्स में अगर टेस्टिस को निकाल दिया गया तो जो रैबिट का बेबी है वो क्या होगा, फीमेल, बिकॉज देन देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, ठीक है। सो इसको याद रखना है, ये कब करेंगे, जब अर्लियर डेवलपमेंट होगा गोनैड्स का तब। अगर सेम केस कर हम ओवरीज के साथ करें तब, सेम चीज हम अगर ओवरी के साथ करें, दैट इज इन यूट्रो कैस्ट्रेशन में अगर ओवरी को निकाल दिया जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, राइट, कुछ नहीं होगा, बिकॉज ना सर्टोली सेल है ना लाइडिक सेल, तो ना ही एमआईएस बनेगा ना ही टेस्टोस्टेरोन बनेगा। टेस्टोस्टेरोन जो है वो नहीं बनेगा, राइट। सो वुल्फियन डक्ट तो रिग्रेस होगा और म्यूलरिन डक्ट डेवलप होगा, राइट। वो तो ये जो प्रोसेस है ये तो होगा, बट फर्क क्या रहेगा, जो फीमेल है वो क्या होगा, स्टेराइल, बस इतना ही होगा कि जो फीमेल है वो क्या होगा, स्टेराइल।
सो ये एक केस है, आर्टिफिशियल टेक्निक है इन यूट्रो कैस्ट्रेशन का, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि मेल से अगर गोनैड्स निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा इन केस ऑफ रैबिट, एंड इन केस ऑफ फीमेल रैबिट में भी हमने देखा कि फीमेल से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। मेल से निकालेंगे, मेल रैबिट से निकालेंगे, इट विल डेवलप इनटू फीमेल, ठीक है। ये किस कब की बात कर रहे हैं, अर्लियर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गोनैड्स जब डेवलपमेंट स्टेज में है तो, ठीक है। और जब ओवरीज निकाल देंगे तो जो फीमेल है वो क्या होगा, स्टेराइल, ठीक है। तो इतना बहुत अच्छे से याद रखना है। थैंक यू।